ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 16 में, कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है बैंक निफ्टी का। तो कल का हम सेटअप डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखें तो 172 पॉइंट्स की हमें गिरावट देखने मिली है। ठीक है, मार्केट हालांकि आज साइडवेज ही थी, बैंक निफ्टी भी। ठीक है, थोड़ा सा 172 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई, इतनी कुछ खास गिरावट नहीं है, फिर भी हमारा अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। चलते प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं। किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना चाहता है तो ये जो हमारा जो बॉक्स है ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉक्स, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट बॉक्स है। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो ऊपर जाएगी 47,900 तक, 47,950 तक जाएगी। ठीक है, अगर ये सस्टेन होके, ये इसके बीच में ट्रेड लेना नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे रगड़ा जोन करेगी, एसएल काटने का काम का। अगर नीचे ब्रेकआउट है तो 47,445 तक जा सकते हैं। अगर ये ब्रेक करता है तो 47,200 तक का लेवल देखने में। ऊपर में अगर ये ब्रेक करता है तो लास्ट 48,250 देखने मिलेगा। तो ये जूम करके आप लेवल्स मार्क कर लेना अगर कोई प्राइस एक्शन करना चाहता है। फ्रेम पे आ गए, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग नैरो रेंज आया है, नैरो रेंज होगा तो हमें ट्रेंडिंग पे देखने मिल सकता है। आज तो कोई ट्रेंड देखने मिला नहीं, ये कंप्लीट साइडवेज थी। इसके जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 47,696 से लेके 47,765। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो 47,895 से लेके 47,961। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 4891 से लेके 48,156। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,274 से लेके 48,340। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,507 से लेके 48,571। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,711 से लेके 48,776। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,495 से लेके 47,561। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,292 से लेकर 47,357। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,076 से लेकर 47,141। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 46,881 से लेकर 46,950। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 46,677 से लेकर 46,742। हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको ट्रेडिंग बिहेवियर में आपको यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड। उसके बाद इसको आपकी एक्यूरेसी और ड्रॉबैक आपको पता लगेगा। और उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो अगर कुछ आपको इस सेटअप रिलेटेड डाउट है तो वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो नॉन ट्रेडिंग जोन के अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, नॉन ट्रेडिंग जोन के लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट इनिशियल डेज में आसानी से समझ में आए। इसलिए ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें सुन लेना इस सेटअप में एंटर होने से पहले। पहला जो है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ये दो रूल इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रूल जब तक मेट नहीं होते हम ट्रेड में एंटर कर ही नहीं सकते। तो और जो सेकंड रूल है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसके बाद उसको 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करके उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। यही बेसिक रूल है, इसके बिना हमारा एंट्री बनती नहीं है। और जब ये दोनों रूल मेट होने के बाद जब ब्रेकआउट आता है, एंड जब ब्रेकआउट आने के बाद जब एंट्री करेंगे तो एंट्री के भी दो एंट्री, एक होगी सेफ एंट्री और दूसरी होगी एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, तो आपको मैं ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल हम अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन का। अगर यहाँ पे ओपन होती है, आज जहाँ पे क्लोज हो गई कल मार्केट वहीं पे ओपन है तो इसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये टाइम स्पेंड करती है, रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी यहाँ पे स्पेंड करके ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप।
प्राइस यहाँ पे अगर ये गैप अप यहाँ पे होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी। तो रूल नंबर 2 यहाँ पे अगर सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ब्रेकआउट आता है ऊपर का, ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या तो और ऊपर जाती है, यहाँ पे रुकती नहीं है, तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने का वेट करेंगे। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरना स्टार्ट करती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुक जाती है, इसको सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, दोनों रूल मेट करते हैं। 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं पे गैप अप होती है नॉन ट्रेडिंग जोन के तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकने का वेट करेंगे। उसके बाद ये 15 मिनट को सस्टेन करके जिस साइड का ब्रेकआउट आता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पे अगर ये गैप डाउन होती सपोज यहाँ पे, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, तो रूल नंबर 1 मेट हो गया। रूल नंबर 2 यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसका ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ये ऊपर जाने लगती है और नीचे गिरती है तो हमें ऐसे में ट्रेड नहीं लेना है जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके वेट नहीं करती। जैसे हमने अभी गैप अप में किया था सेम गैप डाउन में भी वैसे ही करना है। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे आके इसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में अपना दोनों रूल मेट हो जाता है। प्राइस 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट आते तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आए तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं पे गैप डाउन होता है तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। उसके बाद ये हम 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट। अभी अज्यूम करते हैं अभी प्राइस इसके अंदर है, ठीक है, दोनों रूल भी मेट हो गए, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में भी है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन भी करती है और ये ब्रेकआउट आया तो हमने ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो क्या टारगेट होगा 1 और 2। सेम वे आपको ऊपर के साइड में ऐसे ही लेना। अब सपोज यहाँ पे दोनों रूल मेट हो गए, ब्रेक डाउन आया, हमने इस नीचे का ट्रेड में एंटर किया बेरिश ट्रेड में, तो टारगेट क्या है 1 2 3। ये 3 क्या है, बीच में एक लाइन है, ठीक है, उसका ये पिवट पॉइंट है हमारा। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज हमारा एक्सपायरी था तो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिट हो गए, अभी ऑप्शन चेन में कुछ खास डेटा बचा नहीं, वहां पे सब एग्जिट हो गए, सब सिंगल डिजिट पे, तो उसको देख के व्यू नहीं बना सकता है फिलहाल के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट है उसको मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया ओपन इंटरेस्ट का, तो उस पर डिस्कस करते हैं। सपोज अब अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक जो रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा ओपन इंटरेस्ट का वो है 48,000। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर यहाँ पे अपना दोनों रूल भी मेट हो जाता है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है और ब्रेकआउट आता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेफ एंट्री के लिए जाना। अगर एग्रेसिव एंट्री के लिए जाओगे तो फिर से घूम के आ सकती है, बिकॉज तुरंत हमारा एक ओआई का रेजिस्टेंस है और इसको हल्के में नहीं ले सकते 48,000 को, ठीक है, ये राउंड नंबर भी है और ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस भी, तो इसलिए सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा। सेम वे अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें जो एक ओपन इंटरेस्ट का जो सपोर्ट देखने मिलेगा वो है 47,400, ठीक है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पुट राइटर्स के जो ओआई है ओपन इंटरेस्ट वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए, बायर्स एक्टिवेट हो जाएगा, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर आपने नीचे का ट्रेंड लिया है तो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक करना, आधी क्वांटिटी एटलीस्ट। अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट इसी को आ रहा है तो इसके पीछे ट्रेल सेल करते चले जाना। डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री। ये अगर सपोज हमारा दोनों रूल मेट हो गया, यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन में भी ये प्राइस और यहाँ पे सस्टेन भी कर ली 15 मिनट का, फिर ब्रेकआउट आता है, तो ये ब्रेकआउट आता है तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए 3 ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यू बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे यस दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है नीचे का, तो ये वाली कैंडल को छोड़ देना, नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी लेकिन तीनों रेड होनी चाहिए कंटिन्यू। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये होगी हमारी बेरिश सेफ एंट्री। डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। सपोज करते हैं प्राइस अभी यहाँ पर है और ये हमारा टाइम स्पेंड कर रही है इसके अंदर 15 मिनट के ऊपर, काफी घंटे हो गए, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट आया बुलिश ट्रेड का है, ठीक है। तो कैंडल कोई भी चलेगी, साइज कोई भी चलेगी, बस इसको टच नहीं होना चाहिए हमारे ये वाले लेवल को, नॉन ट्रेडिंग जोन जो है ये इसको टच नहीं, नॉट इवन विक भी टच होना नहीं चाहिए। ऐसे में हम एंट्री करेंगे तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। अगर सेम वे नीचे ब्रेकडाउन आता है
तो ये वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो बननी चाहिए रेड, साइज कोई भी चलेगा, बस इसको टच नहीं होना चाहिए, नॉट इवन वीक ऑल्सो। तो उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये होगी हमारे एग्रेसिव बेरिश एंट्री। अभी पुट कॉल रेशियो बात करते हैं तो पुट कॉल रेशियो 6 पे चले गया। आज निफ्टी बेरिश थी, 0.8 से ये 0.6 गया है, ठीक है, ये कल था 0.8, आज 0.6 पहुंच गया। 0.6 जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो पीसीआर का अकॉर्डिंगली इंट्राडे में हम बेरिश है। तो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।